Hello everybody, hi all, this is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you all to Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. बच्चे लोग आज हमारा जो है बहुत ही मज़ेदार सेशन है. क्यों? बिकॉज इट्स गोना बी दी ओलंपियाड सेशन, यानी कि ओलंपियाड्स में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पे उन क्वेश्चंस की एक वेराइटी हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोगों के कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अदरवाइज दे आर लाइक लॉट मेनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी पुट अप. ऑलराइट, तो इसमें कुछ सेट क्राइटेरिया नहीं है, बट इट इज दैट यू नो भाई बतेरे तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं और है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं होते हैं जो कि फॉर्म आउट हो सकते हैं. जस्ट दैट इट विल गिव यू अ डिसेंट आइडिया. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ इन पे निर्भर नहीं होना है ना. ये आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे रहे हैं कि ओके सो यू नो दिस वुड हेल्प यू इन खोलो योर दिमाग की नसें कि अरे यार जागो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जैक्टली, है ना. ईजी होते हैं बट इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा तो यार घुमा के देंगे, है ना. तभी तो आपका लेवल चेक होता है कि एग्जैक्टली हाउ आर यू वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स. एंड आई नो वेरी वेल इफ यू आर ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स यू ऑलरेडी आर, यू आर वेलकम इनटू दिस field, right? So बच्चों थोड़ा सा information about talking textbooks and that is that we are getting you prepared for your school examinations classes 6 to 10th. और भाई Olympiads की बात हो गई है तो obviously 6th, 7th and 8th Olympiads and of course for some really good examinations like NTSC, NSEJS and PRMO. तो बच्चों ये है हमारा talking textbooks का प्लेटफॉर्म एंड ये है वो सारे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स, फैकल्टीज आपकी जो हमेशा आपके लिए है इन योर जर्नी थ्रू आउट, राइट. एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर गीत विच इज मी. किसी को नहीं पता है तो, बट हाँ ऑफ कोर्स बायोलॉजी लेक्चर्स अगर आप ले रहे हो तो यू नो वेरी वेल अबाउट मी, राइट. ठीक है जी. एंड यस, सो अभी बात आती है, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे लोग. इफ यू गॉट एनी कंसर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा बोलती हूँ एनी कंसर्न रिगार्डिंग बायोलॉजी, यू गॉट एनी क्वेरीज, यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी पर्सनली नो मैटर व्हाट इट इज, ऑलराइट. आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कोई इश्यू है, कोई डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई किड्स, ऑलराइट. सो दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल. So what you need to do is just subscribe to the channel of Talking Textbooks and also यहाँ पे जो ये links provided हैं इन लिंक्स पे आप क्लिक कर सकते हो क्लासेस 6 to 10 के लिए. बच्चों यहाँ पे आपको एक स्नीक पिक मिल जाता है इनटू द मटेरियल ऑफ टॉकिंग टेक्स्टबुक्स व्हाट वी गाइस आर ऑफरिंग टू यू, ऑलराइट. सो यू गेट टू हैव अ स्नीक पिक हियर, है ना. और उसके बाद आई एम वेरी श्योर भाई कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी मटेरियल हम परचेज करते हैं उससे पहले हमें ज़रूरी होता है ना एक बार हमें पता तो चल जाए एग्जैक्टली मटेरियल कैसा है, भाई हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं, जो कि है बट स्टिल, है ना. वी मस्ट ऑलवेज हैव समथिंग इन आवर माइंड. एक मैटर ऑफ डाउट होता है यार, हमें एटलीस्ट देखने को मिल जाए, यू नो. सैम्पल मिठाई की शॉप पे जाते हैं तो पहले हम टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ नया स्वीट ट्राई करना है, इजंट भैया थोड़ा सा टेस्ट करवा दो, ठीक है. उसके बाद इफ वी फाइंड इट गुड वी टेक इट एज अ होल. इजंट इट द सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी है, but of course it's gonna be amazing, nice and fruitful for you, and that's I'm sure about. So if you wanna grab that entire material with you, no matter if it's if you wanna go for a test series or an entire year-long package for your studies, to begin from the very scratch, what you need to do is just visit to www.talkingtextbooks.in, which is the official website of Talking Textbooks, alright. वहाँ विजिट करोगे बच्चे लोग तो आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, है ना. ठीक है जी. वहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 तरीके के पैकेजेस हैं, ऑलराइट. अब यहाँ बात आती है कि भैया डिस्काउंट किस किस को चाहिए. तो जिस को भी डिस्काउंट चाहिए अपने पैकेजेस पे, ऑलरेडी उनकी प्राइसेस लो है, लेकिन इफ यू स्टिल वांटेड देन ऑल यू नीड टू डू इज you have to apply my code GS Live. ठीक है जी. GS Live अप्लाई करोगे तो आपको मिलता है 30% इंस्टेंट डिस्काउंट, ऑलराइट. एंड ऑफ कोर्स सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट्स, ऑलराइट. तो ये सारे मेथड्स आपके लिए अवेलेबल हैं. व्हाटएवर यू फील द बेस्ट फॉर यू गाइज ऑप्ट फॉर इट एंड ऑफ कोर्स सारा मटेरियल अपने पास ले लो, ठीक है. चलो अब बच्चों हम बिगिन करते हैं. अ प्रॉमिस टू सेल्फ, दैट इज आवर कार्डिनल प्रॉमिस, द exclusive ritual of Talking Textbooks which is made exclusively to the exclusive kids of Talking Textbooks, right, है ना. बच्चों प्रॉमिस करो चलो खुद से that I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I know my kids are already smart and आज उसका जो है देखते हैं बच्चों की कौन कितना स्मार्ट है, क्या है, राइट. बच्चों आज हम जो सेशन लेने वाले हैं दैट इज द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, राइट, from the chapter how do organisms reproduce. So what बच्चों I just want you guys to do is that किसी के पास किसी भी क्वेश्चन का अगर अच्छा एक्सप्लेनेशन है which I'm gonna ask,
Alright, I want you guys to reply me into the comment section here. Let's see. मैं भी देखूँ कि कौन बच्चा जिस बहुत ज़्यादा smart है and how well prepared are you for your Olympiads and your other examinations. Alright, so let us check who is the best amongst all. Let us see. अब best नहीं भी बहुत सारे बच्चे हैं of course, but then again I would like to see कि किस तरीके से आपके दिमाग में theory fitted है ना, कौन तुक्के मार के आंसर नहीं दे रहा है. चलो जी, let us start from the very first question and there we go. Select the barrier method of contraception among the following. Very easy. यहाँ पे नाम एक का थोड़ा सा different है, but of course, let's see who answers it well. Select the barrier method of contraception. Barrier method, ध्यान रखना, barrier method इसमें surgical भी है, इसमें chemical भी है, लेकिन हमें देना है barrier method. Which of the following you think is a barrier method? अगर name different भी है बच्चों, तो question में clearly indicated है. The first key to answer any question correctly is to read it out properly and then go to the options. All right? Is it oral pill, femidom, copper T, vasectomy? The answer here would be femidom. Okay, that is the female condom. All right, ठीक है. तो femidom is the only barrier method. देखो, rest क्या है बच्चों? Chemical हो गए, copper T हो गया है ना, vasectomy आपका surgical हो गया, सुना. ठीक है. Next question. This is a very good question. चलो, let's see who answers it right. The given graph shows the hormonal changes during a normal menstrual cycle. What would be a likely consequence if the hormone represented by graph Q is lacking in an adult female? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि P कौन सा हार्मोन है, राइट? एंड देन पूछा गया है भाई अगर Q जो है लैक कर रहा है किसी एडल्ट फीमेल में, है ना, तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? ABCD. बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो PQ, चलो आप एक बार को ग्राफ भूल जाओ, लेकिन यहाँ देखो कि इफ यू नो द ओवेरियन साइकिल, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द रिप्रोडक्टिव साइकिल वेल, देन यू वुड बी नोइंग कि ओव्यूलेशन के टाइम पे ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर है. ठीक है, तो कौन सा हार्मोन P यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे सिक्रीटेड है और ओव्यूलेशन के ऑलमोस्ट थोड़ा सा पहले क्या हुआ है, 15th डे, है ना, ऑलमोस्ट 14th डे, 14th डे पे आ रहा है ओव्यूलेशन, राइट? तो कौन सा हार्मोन उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है एंड देन Q कब बहुत ज्यादा और जो है उसके लेवल्स बहुत ज्यादा राइज्ड हैं? लेट्स सी हु आंसर्स इट वेल. Answer here would be this one. The uterine lining might not be sufficiently stable for implantation of fertilized ovum. Right? बच्चों, P would be your estrogen and Q would be your progesterone. So the answer here would be progesterone, since we know कि for a stable pregnancy progesterone levels must be adequately maintained, है ना? अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जैसे ही आपका यूट्रीन लाइनिंग मतलब अंदर का जो एंडोमेट्रियम है वो डिसरप्ट होके थ्रू दी वेजाइना बाहर चला जाता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग. व्हाई? बिकॉज प्रोजेस्टेरोन लेवल फेल्स. ऑलराइट, क्यों? बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं होता. ये प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अगर किसी ने क्लास अटेंड की है प्रॉपरली तो वो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन ग्राफ का आइडिया मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दे दिया है ना. सो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा है, यानी कि इम्प्लांटेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड यहाँ बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी जो है ना, प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी है एंड मतलब इसको स्टेबल रखने के लिए, प्रेगनेंसी को स्टेबल रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन, यूट्रस लाइनिंग को स्टेबल रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक. तो अगर ये एब्सेंट है तो क्या होगा? यूट्रीन लाइनिंग माइट नॉट बी स्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो. PQRS पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको बस ये बताना है कि कौन से पार्ट से ऐसे हम सेल्स लें. इफ यू नो टिश्यू कल्चर, बच्चों हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना, माइक्रो कल्चर जो हमने पढ़ा था. तो अगर हम कौन से ऐसे स्ट्रक्चर से हमें प्लांट्स के सेल लेने चाहिए जिससे जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आए, प्रोजेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल आए एकदम पेरेंट को, तो कहाँ आ सकती है वो?
बच्चों the answer here would be the thalamus of the plant. That is your S, है ना, ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो P Q R जो है आपके क्या हो गए, ओव्यूल्स हो गए, है ना, ओव्यूल्स हो गए, ठीक है, ये आपका पॉलन ट्यूब हो गया, ये आपके पॉलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ तो क्या, फर्टिलाइजेशन जब भी होता है वी नो दैट कि वहाँ पे वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे, है ना, कुछ ट्रेट्स पेरेंट्स के आते हैं, कुछ नए भी एडअप होते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट्स का अगर हमें केस लेना है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऐसे पार्ट ऑफ प्लांट चाहिए जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट अगर हम टिश्यू ले रहे हैं यहाँ पे तो इन तीनों में जो केस जाएगा वो तो ऐसा जाएगा कि वेरिएंट आएगा, पक्की बात है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वी नो, है ना। सो व्हेनेवर देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट, राइट, तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती है पेरेंट्स को, है ना। सो इसलिए योर द आंसर वुड बी योर एस, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, सेलेक्ट द वायरल एसटीडी अमंग द फॉलोइंग। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से देखते ही समझ में आ रहा है ये तो, है ना। सो आई डोंट थिंक यू गाइज नीड मच टाइम। इज इट गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस एंड हेपेटाइटिस बी? Sorry, gonorrhea, syphilis, hepatitis B and chlamydiasis. It is very very easy and I hope आप लोगों को आंसर पता चल भी गया होगा, है ना जी। So the answer here would be, should I tell, hepatitis B, है ना, सिर्फ यही वायरल डिजीज होता है, बाकी नहीं है। चलो, refer to the given figure of lateral view of human male reproductive system and select the incorrect statement. अब बच्चों आपने ये देख ही लिया है क्या है ना, समझ में आ रहा है सबको, राइट। अब सबसे पहले तो जो पार्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से लेबल्ड हैं। पहले पार्ट्स का अगर आपको ज्ञान होगा तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर इट। चलो अब हम लोग इसका एक बार सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, कि क्या है एग्जैक्टली। सो उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों अगर हम लोग इसके पार्ट्स को मार्क करेंगे तो J इज योर स्क्रोटम, SCROTUM, right, the pouch inside which testes are placed in a male reproductive system. This is your epididymis, मैंने गलत लिखा यहाँ पे स्पेलिंग, जस्ट अ मिनट प्लीज, क्या, epididymis is your E, J is your scrotum, then I is your urethra, G is your seminal vesicle, ठीक है, F is your vas deferens, vas deferens, ठीक है, और H क्या बच गया, H would be your testes। चलो अब तो इजी हो गया बहुत ज़्यादा। ओके एनीवेज बच्चों मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ बिकॉज दिस इज नॉट सपोर्टिंग समवेयर। सो ये जो पार्ट है दिस इज योर टेस्टीज। अब देखो अब तो इजी हो गया बहुत ज़्यादा यार, अब तो आराम से ही हम बता सकते हैं ना। सो G इज योर seminal vesicle, F इज योर vas deferens and scrotum is your J, E is your epididymis, ठीक है। देन आपका हो गया H testes, राइट। अब देखो बच्चों अगर हम लोग इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, पार्ट E stores sperm and secretes a fluid that nourishes them. Okay, part E stores the sperm. So E is your epididymis. Does it stores and nourishes them? No.
पार्ट एफ कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम ई, पार्ट एफ कौन सा था भैया हमारा, वास डिफरेंस, तो इज इट करेक्ट, पार्ट एफ कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम ई, पार्ट एफ कैरीज. Third, part G produces 25% of the volume of semen and contains citric acid. Is it true? Yes. Seminal vesicle का ये function होता है. कृपया इस point को note कर लें. Write it down. Please इस point को note कर लेना. ठीक है? उसके बाद आता है part H represents primary sex organ of male that produces diploid gametes. यानी कि part H क्या है? Testes. Is it? Yes, it is. Then part I carries both sperms and urine to penis. Part I, that is your urethra. Yes, this is again part I, urethra. Part J is extra abdominal pouch that keeps testicular temperature to select the incorrect statements. Okay. यस बच्चों यहाँ ये चीज़ ध्यान देने की, प्लीज़ यहाँ ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स निकाल लें. ठीक है, प्लीज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हमें. ऑलराइट, इनकरेक्ट इसमें से कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें, आई एम सॉरी, ये वाला जो है पार्ट ई, सो पार्ट ई स्टोर्स स्पर्म्स एंड सिक्रीट्स अ फ्लूइड दैट नरिशेस देम. हाँ, एपिडिडाइमिस करता है भाई. आई एम सॉरी, दिस वाज माय मिस्टेक, आई समवॉट रेड इट रॉन्ग. सो पार्ट ई एपिडिडाइमिस, यस इट डज. पार्ट एफ कैरीज sperms from E, is it vas deferens? Yes, of course it carries. Part G produces 25% of volume of semen and contains citric acid. There's again a mistake. There's again a mistake. Okay, इसको मत लिखना, don't write this point as it is. Okay, part H represents primary sex organ of male that produces diploid gametes. Part I carries both sperms and urine to penis and part J. अब बताओ इसमें से कौन कौन से इनकरेक्ट हैं. अगर बच्चों हम लोग पहला देखें तो yes, this is true. ओके, सेकंड देखें वास डिफरेंस कैरी करता है, तो हाँ हमें पता है कि जो एपिडिडाइमिस है दैट वुड कंटिन्यू एज इनटू वासा एफ्रेंशिया एंड देन योर इनटू वास डिफरेंस, है ना, पढ़ा था ना, तो करेक्ट हो गया. थर्ड, पार्ट जी प्रोड्यूसेस 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमन एंड कंटेन सिट्रिक एसिड. सेमाइनल वेसाइकल, नो, दिस इज रॉन्ग. ओके, ये थर्ड रॉन्ग है. पार्ट एच रिप्रेजेंट्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये वाला करेक्ट है. Part H represents primary sex organ of the male that produces diploid gametes. बच्चों अगर यहाँ haploid gametes होता तो this would have been correct, लेकिन diploid gametes कभी भी diploid नहीं होते हैं. gametes are always haploid. They are always haploid, है ना. तो ये statement क्या हो गया आपका, गलत, है ना. ठीक है, अगर यहाँ पे haploid होता तो ये सही होता. Part I carries both sperms and urine to penis. Part I, that is your urethra, yes it does. And part J is extra abdominal pouch, यानी कि scrotum. ठीक है, that keeps testicular temperature 2 to 2.5 degree centigrade higher than the body temperature. ठीक है भाई, हायर नहीं लोअर रखता है. क्या लगता है बच्चों, हायर नहीं रखता है, यहाँ पे ये लोअर रखता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर उसके अकॉर्डिंग हुआ ए. ओके, देयर वाज सम इशू इन द रीडिंग, सॉरी फॉर दैट, बट ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. नाउ सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन्स ऑफ द टू बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज्ड बाय वुमेन आर करेक्ट? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड ट्यूबल लाइगेशन. सो इसमें विच कंपैरिजन इज करेक्ट? If there are contraceptive pills and tubal ligation, that is the surgical method. हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ट्यूबल लाइगेशन यानी कि फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट्स को काट के लाइगेट कर देना, राइट, है ना. सर्जिकल मेथड हो गया, दैट इज कॉल्ड एज योर ट्यूबेक्टोमी और वैजेक्टोमी इन मेल्स एंड फीमेल्स, है ना. सो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो नो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स. No menstruation occurs. Is it C, reversible? Reversibility is very poor. And ovulation occurs, no ovulation. So here the answer would be your C.
ये रिवर्सिबल होगा, बट अगर ट्यूबल लाइगेशन हो गया, सर्जिकल मेथड से अगर बंद कर दिया गया, तो रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर बच्चों, है ना. नाउ मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. ये तो बहुत ही ईजी है, चलो बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे इसको. राइजोपस में क्या होता है? राइजोपस वुड गिव यू योर, किससे होगा? बडिंग. प्लेनेरिया आपका होगा रीजेनरेशन. लीशमेनिया होगा आपका, सॉरी, लीशमेनिया वुड बी योर बाइनरी फिजन एंड ईस्ट वुड बी योर स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, ये आपका करेक्ट मैच है. सो योर द आंसर वुड बी योर डी. इजी सा था, है ना, ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं इसमें. चलो आगे बढ़े. चलो ये देखो, अब गिवन डायग्राम शोज द कार्पल ऑफ एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द नॉन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जेड? अगर पॉलन ग्रेन जेड जर्मिनेट नहीं हुआ है, कारण क्या हो सकता है चारों में से? बच्चों इसमें जो ऑप्शंस हैं ए एंड डी, उसमें से कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि एक्स वाई पहले आ गए, ब्रॉट टू द स्टिग्मा अर्लियर, देयरफॉर द जर्मिनेशन इनहिबिटेड द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जेड, राइट. बट देन डी है कि पॉलन ग्रेन जेड कम्स फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ एन इनकम्पैटिबल स्पीशीज, सो वी हैव टू सेलेक्ट द मोर करेक्ट ऑप्शन हियर. ऑलराइट, ठीक है. तो दो ऑप्शंस में यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ आंसर जाएगा आपका क्या? डी. दैट इज पॉलन ग्रेन जेड कम्स फ्रॉम एन इनकम्पैटिबल वेराइटी. ठीक है, इसीलिए उनके बीच में फर्टिलाइजेशन वॉजंट पॉसिबल. ठीक है, and their germination inhibited the germination of pollen grain Z. No, so this is absurd. So the correct answer would be your D. This is more correct. चलो, read the following statements carefully and select the option which correctly identifies true and false. पहला, grafting involves two closely related dicotyledonous plants each having vascular cambium. Closely related, really? In bryophyllum, adventitious buds of leaves develop into new plant. ये तो सही लग रहा है. गैस्ट्रुलेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज ऑफ 280 डेज. ये थोड़ा गड़बड़ है, दो टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मीन्स ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग ऑर्गेनिजम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. रैपिडली इंक्रीजिंग, बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत?
So the answer here would be your A. देखो किस तरीके से grafting involves two closely related dicotyledonous plants each having vascular cambium. Yes. Bryophyllum adventitious buds of leaves develop into a new plant. हाँ सही बात है, ठीक है. ग्राफ्टिंग बच्चों दिस वॉज अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट नहीं, आंसर इसका ट्रू ही है, ठीक है. ऑल राइट, ग्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स टू क्लोज रिलेटेड डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स एंड देन आपका आता है गैस्ट्रोलेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज 280 डेज. बच्चों ये गैस्ट्रोलेशन और जेस्टेशन पीरियड को कंफ्यूज मत कर लेना, है ना. जेस्टेशन इज डिफरेंट, गैस्ट्रोलेशन यानी कि आपके जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन जो कि 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इनिशिएट होता है ना. एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, इजंट इट, है ना जी. तो इसीलिए वो होता है गैस्ट्रोलेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जितने टाइम प्रेगनेंसी रहती है ना, जितना टाइम बच्चा डेवलप हो रहा है मदर के वूम में, राइट. सो द एंटायर पीरियड ऑफ 280 डेज, 9 months, राइट. तो वो होता है आपका जेस्टेशन. तो जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है, लेकिन गैस्ट्रोलेशन पीरियड नहीं होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मीन्स ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग ऑर्गेनिजम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. ना जी, रैपिडली इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है. चलो अब आगे. अरे ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है. शानदार और जानदार, देखें इसको कौन सॉल्व करता है. बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ओवेरी, ऑफ एन ओवेरी. Exactly during the menstrual cycle, what all is happening within the ovaries, right? So थोड़ा सा higher level of menstrual cycle यहाँ पे बताया गया है. अगर किसी को पता है कि कैसे प्राइमोडियल फॉलिकल से, प्राइमरी फॉलिकल से, फिर सेकेंडरी primordial to primary follicle, then to secondary follicle, then to tertiary और ग्राफियन follicle में conversion, उसके बाद बाहर आपका oocyte का निकलना. ये मैंने यार काफ़ी सारा हिंट दे दिया इसमें, अगर आपको आता है तो. उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है तो आराम से आप बता सकते हो. कैन easily tell this answer. So which of the following shows monthly changes in the human ovary during the reproductive cycle or the ovarian cycle or menstrual cycle? So जो आपके पास यहाँ पे लेबल हुए हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. बिफोर प्यूबर्टी ओनली स्ट्रक्चर टी अंडरगोज meiosis. meiosis. Before puberty only structure T undergoes meiosis. What is T? T is your, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, T is your secondary oocyte. secondary oocyte, ठीक है. Then the hormone produced by structure R. structure R क्या है बच्चे लोग आपका, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, that is corpus luteum. structure R is your corpus luteum. corpus luteum, है ना. आप देखो, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, these are your primary follicles. ये क्या है, P क्या हो गए आपके प्राइमरी फॉलिकल्स, है ना. उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स और डिवीजन करके कन्वर्ट हुए किस में बच्चे लोग, दिस इज योर, दीज आर योर सेकेंडरी फॉलिकल्स, है ना. सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड देन दिस इज योर टर्शियरी और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन. GRAFFIAN. मैं अच्छे से यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ बट आप लोग लिख लेना, ठीक है. ग्राफियन फॉलिकल. Okay, I cannot write it here. ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है जी. इसको लिखो ग्राफियन, AN. अरे यार समझ में, आई होप आप लोग को आ रहा है, ठीक है. राइट द स्पेलिंग एज टर्शरी और ग्राफियन, GRAFFIAN, जिसके अंदर की ये रहा oocyte जो डेवलप हो रहा है, ठीक है ना. अब जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम. ऑलराइट, क्या बोला गया, कॉर्पस ल्यूटियम. and S is your corpus albicans. corpus albicans,
ठीक है ना. आप देखो, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय स्ट्रक्चर आर स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. Okay, the hormone produced by structure S is responsible for the development of female secondary sex characters, and the hormone produced by P and Q यानी कि your primary follicles and Q क्या हो गया, tertiary and Graafian follicles, stimulates the proliferation of endometrial lining of the uterine wall. Right? So कौन सा statement correct है इसमें से, किसके लिए correct है? So the correct option here would be your D. है ना. The hormone produced by P and Q will stimulate the proliferation of endometrial lining of the uterine wall. Which hormone? That is your progesterone. है ना. Pregnancy hormone, right? मेंटेन करता है ना प्रेगनेंसी को. क्यों? यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग को मेंटेन्ड रखता है. हमने अभी ग्राफ का क्वेश्चन भी देखा था. एंड बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने से पहले ओनली स्ट्रक्चर टी undergoes meiosis. That is a secondary oocyte. No, this is not correct. The hormone produced by structure R stimulates the pituitary gland to secrete luteinizing hormone. No. All right, नहीं. Then C भी यहाँ पे incorrect है. ठीक है. तो चलो moving ahead. Identify in the given figure W, X, Y and Z. Easy है. W, X, Y and Z. Easy है. W क्या होना चाहिए आपका? X क्या होना चाहिए? यहाँ पे आंसर आसान है बच्चों. ये देख रहे हो आप, दीज आर द कोरियोनिक विलाय. एंड कोरियोनिक विलाय किसके प्रोजेक्शंस होते हैं? प्लेसेंटा के. ठीक है. तो W आपका हो गया प्लेसेंटा. यहाँ पे फुली डेवलप्ड इम्प्लांटेड बच्चा है, तो दिस इज योर फीटस. है ना. हमने स्टेजेस देखे थे सबसे पहले. है ना. स्टेजेस अगर किसी को पता हो, राइट. एम्ब्रियो बनता है पहले, एम्ब्रियो से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फीटस. सो दी X वुड बी योर फीटस. Y is your amniotic fluid जिसमें बच्चा फ्लोट कर रहा है ना. एंड Z is your fetal membrane. FOETAL. T. Okay. FOETAL. Fetal membrane. So the answer here would be your A. ठीक है. But just still, if there is any confusion in any of the question you feel like, and if you want me to tell you again, it's okay. Feel free to do so. Do let me know in the comment section here already. ठीक है. थोड़ा सा I know it's a lengthy discussion, but it's okay. You can just tell me which of the following labeled parts does ovulation, fertilization and implantation occur. ओव्यूलेशन किस में होता है, फर्टिलाइजेशन किस में होता है, इम्प्लांटेशन. तो ओव्यूलेशन के ऑप्शंस देखो, फर्टिलाइजेशन के देखो एंड इम्प्लांटेशन के देखो. ओव्यूलेशन कहाँ पे हो रहा है सबसे पहले? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. ओव्यूलेशन W में हो रहा है क्या? हाँ. फर्टिलाइजेशन एक्स में हो रहा है क्या, यानी कि फेलोपियन ट्यूब. बच्चों रिमेंबर, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी एम्पुलरी रीजन. है ना. फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें जो एम्पुला होता है उसमें होता है ना. देन वाई में इम्प्लांटेशन हो रहा है क्या? ऑब्वियसली बात है, यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांटेशन होता है. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी योर ए. अगेन मूविंग अहेड, which organism also reproduces in the same way as the organism shown below. क्या हो रहा है यहाँ पे? लगातार कौन सा प्रोसेस चल रहा है? ये बडिंग चल रहा है ना. किस में होता है बडिंग? नीचे देखो, अमीबा में, स्टारफिश में, प्लेटफॉर्म में या हाइड्रा में? आसान सा क्वेश्चन. इट टेक्स प्लेस इन योर हाइड्रा. चलो, which of the following represents W, X, Y and Z? Again W and Y and Z. Men, testes. Then what is W? Women, X. What is X? XL. दोनों मिले फर्टिलाइजेशन. Y and Z. देखो अभी मैंने कुछ बताया था आपको, सबसे पहले क्या बनेगा? Answer, the most accurate one is your embryo would be your middle stage, Z would be your fetus, first would be your zygote, एम्ब्रियो, फीटस. और बाकी ये तो इजी है, सबको समझ में आ ही गया होगा.
है ना. So the answer here would be your B. W would be sperm, X would be ovary. फर्टिलाइजेशन से सबसे पहले बना आपका zygote, embryo and then fetus. चलो, where does fertilization takes place in a plant? प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? अरे तो बहुत ही आसान है. स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपको सारे. कहाँ पे होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, है ना. और कौन सा है इसमें एग्जैक्टली? द आंसर ये वुड बी योर ओव्यूल्स. चलो, इजी था, है ना. वाई डू फ्लावरिंग प्लांट्स शो डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमिना अच्छे से डिस्कस किया था हमने. क्यों शो होता है? चलो आंसर करो. टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म विच कंटेन्स फूड एंड इंश्योर दैट द सीड जर्मिनेट सक्सेसफुली. सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए. टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट है. टू इंश्योर दैट द ओवरी विल नॉट डेवलप इफ डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस. ईजी सा है. डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा किसके लिए होता है बच्चों? ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड, एंडोस्पर्म. बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, राइट. सो द आंसर हियर वुड बी योर एंडोस्पर्म. नेक्स्ट, which of the following parts within the uterus prevents the mixing of the blood of the fetus with that of the mother? ये तो बहुत आसान. The most intimate connection between the mother and the baby कौन सा होता है womb में? Is it umbilical cord? It is uterine wall or the uterus wall. Is it placenta or the water sac? Water sac is no medical terminology here. So the answer clearly placenta, है ना? Because this is the most intimate contact between the mother and the child. Which of the following is not a characteristic feature of sexual reproduction? Kindly note, not bold में है. कौन सा नहीं होता है? It involves fusion of two dissimilar reproductive cells. Yes, it does. That is the basis of sexual reproduction. Sexual reproduction is observed in most organisms. Fertilization may take place inside or outside the body of the female. Yes, of course. And the offspring represents the characteristics of only one parent. Absolutely, absolutely absurd. So the answer here would be D. है ना? आसान था. अब ये क्वेश्चन है बच्चों. ये रहा आपका क्या बोलते हैं, oogenesis होता है ना. क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, राइट, यानी कि ओवम. तो उसका यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है. पी में माइटोसिस हुआ तो बना क्यू, उसमें मायोसिस हुआ तो बना आर, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. बच्चे लोग ध्यान रखना, पोलर बॉडी हमेशा डीजेनरेट हो जाती है. बहुत छोटू सा होता है, ठीक है. तो इट ऑलवेज डीजेनरेट्स. सो पी वुड बी योर प्राइमरी oocyte. क्यू क्या होगा? विल इट बी एन oogoneum और एन ovum? आर क्या होगा? ओवम और प्राइमरी oocyte. और सेकेंडरी और एस क्या होगा बताओ. सो हम लोग अगर सिक्वेंशियली सेल डिवीजन फॉलो करें तो देखो, प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte से बनता है oogoneum एंड देन दी ओवम. सो द करेक्ट सीक्वेंस फॉर PQRS here would be your A. That is, P would be your primary oocyte जिसमें माइटोसिस होगा तो बनेगा सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte में फिर होता है meiotic division और दी meiosis, एंड उससे फॉर्म होगा R एंड दी पोलर बॉडी, एंड R would be then your oogoneum. फिर वापस से पोलर बॉडी degenerates, पोलर बॉडी would degenerate, it would degenerate, and then after that होता है second meiotic division and it results in the formation of ovum finally, which is a haploid cell, right? चलो, which of the following statements are true about a sperm and an ovum? Easy, बहुत बहुत easy सवाल. Sperms viable for 72 hours and on the other hand ovum for 24 hours. Sperm smallest cell होता है बॉडी में and ovum biggest होता है. Produced by testes in large quantities and ovum is produced by the ovary every month. बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सामने आंसर एकदम, सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, राइट. सो दी ऑल द 3 आर करेक्ट. Which substances are transported in and out through the part labeled P? सबसे पहले तो part labeled P कौन सा है आपका? देखो, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों प्लेसेंटा भी लिखा हुआ है और P भी लिखा हुआ है, तो भाई ये तो नोटेड है दैट दिस पार्ट इज प्लेसेंटा इटसेल्फ, है ना.
तो क्या ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन या फिर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज सारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा? बहुत इजी है ना? ऑल ऑफ दीज ऑफ कोर्स बच्चों, एक ही तो इंटीमेट कनेक्शन है, सारा जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है प्लेसेंटा के अक्रॉस होता है। इजी सा क्वेश्चन है ना? कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम में इसको पार्ट को बताया भी हुआ है और पूछा भी हुआ है, देखो। ठीक है, P, Q, R and S are the stages of the menstrual cycle at which stage can fertilization takes place. बच्चों, fertilization होने के maximum chances on the day of ovulation. Ovulation किस डे पर होता है? अगर वो आपको पता है तो आराम से बता सकते हो। P तो हो ही नहीं सकता, डे 0 to डे 12 ऑलमोस्ट ना, क्योंकि उसमें तो यूटरीन लाइनिंग क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के फॉर्म में moves out through the vagina. So no. नाउ टेल मी, क्यू, आर एंड एस के बीच में क्या होना चाहिए? आसान सा है यार, बहुत ज्यादा इजी है नहीं? आंसर वुड बी क्यू, 12 to 16th डे के बीच में। क्यों? बिकॉज यूजुअली 14th या 15th डे को ओव्यूलेशन होता है ना, सो द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मैक्सिमम। ऑलराइट, चलो, in the figure given below, where does the germination of pollen and fertilization takes place? कहां पे होगा? Where does germination of pollen and fertilization takes place? Germination कहाँ होगा और fertilization कहाँ होगा? तो germination और fertilization की यहाँ पे स्पॉट्स दिए हुए हैं, तो आइडेंटिफाई करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पार्ट्स के अगर नाम पता है, फंक्शन पता है, तो आराम से बता सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टिग्मा पे होता है आपका जर्मिनेशन, है ना? पॉलेंस कहाँ पे आके गिरेंगे बच्चों? इस पार्ट पे, राइट, स्टिग्मा पे। एंड ये रही आपका ओव्यूल, ये ओवेरी हो गई, ओवेरी के अंदर ओव्यूल हो गया, तो यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। सो नेचुरली द आंसर गोज 1 and 4। ठीक है, ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट दिस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक क्वेश्चन यहाँ पे। सो विच ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? X involves two individuals, Y daughter cells are genetically identical to the parent, and Z the cell division are only mitotic. बताओ बताओ। So the answer here would be C. Only Y and Z, है ना? Involves two individuals, नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी पेरेंट के, ऑब्वियस सी बात है। एंड सेल डिवीजन आर ओनली माइटोटिक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए तो ये आंसर नेचुरली सबको पता होगा, राइट? सो बच्चे लोग, आई होप आपको समझ में आ गया। सो दिस वॉज जस्ट अ थोड़ा सा यू कैन से अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट इट कि एग्जैक्टली हाउ क्वेश्चंस कम, है ना? बहुत बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग से तो इफ़ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ से हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस एंड यू नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज़ जितना क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करो। डो नॉट गेट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू योर कोर्स बुक्स, ऑलराइट? इफ़ यू आर रियली फाइटिंग फॉर एग्जामिनेशंस, NTSC, KVPY, एक्सेट्रा, है ना, ओलंपियाड्स, keep on following Talking Textbooks for more such questions and answer rounds, all right? So and of course, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है अभी भी, इफ यू फील डाउटफुल एट एनी प्लेस, let me know into the comment section so that you know I can help it out further, or also you can also connect with me on the Telegram, ठीक है? And of course, a big thank you so much, a big thank you to all of you for being here. This is Dr. Gitanjali Sharma. अभी के लिए आप लोग को टाटा, I'll see you later, bye, take care.